हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और मस्ती में होंगे। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, इसके पहले मैंने क्या किया था, सारे कंसेप्ट को मैंने दिया था, सब फंडामेंटल बता चुका था। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सम करेंगे उससे रिलेटेड। तो चलिए पहले सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसे देते हैं 2 ओम और ये है 6 ओम। ठीक है, चलिए इसे दे दिए 4 ओम। अब क्या करना है, ये ए और ये बी है। अब इसके बीच क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पहले पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच का, ए और बी के बीच का। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और जो बी है उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा फाइंड करना। एक ही क्वेश्चन में ईएमएफ गिवन होगा, तो वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें, ए और बी, बिटवीन ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोज कि यहाँ से करंट आ ही गया, तो ये करंट सेम हो जाएगा, यहाँ भी सेम हो जाएगा, चूँकि सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, तो करंट जो है, करंट की जाने का रूट तो इधर से भी हो गया और करंट तो इधर से भी जाएगा। तो जब करंट इधर से होके जाएगा तो ये क्या बन गया, ये बन गया सीरीज कनेक्शन, चूँकि वहाँ पर सेम करंट फ्लो करेगा। तो चलिए इस कंडीशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका कुछ नाम रख दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये दोनों सीरीज हो गया, तो सीरीज का कौन सा है, सीरीज के लिए क्या है, R1 + R2। तो क्या है, ये 2 + 2 कितना हो गया, ये हो गया 4 ओम। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4 ओम। तो ये दोनों क्या हो गया, 2 + 2 मिलके 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 ओम। तो अब ये जो देखिए ध्यान से, अब ये जो रिकम्बाइन करके क्या बन गया, ये बन गया 4 ओम। 2 + 2 4, चूँकि ये क्या हो गया, सीरीज, सेम करंट फ्लो कर रहा है। जब किसी भी सर्किट से सेम करंट फ्लो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब वो सीरीज कनेक्शन होता है। अब ये डायग्राम कुछ इस तरह का बन गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 4 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो गया। ये हो गया 6 ओम और इसके साथ में क्या इंक्लूड है, ये 4 ओम। देखिए 4 ओम, ये 4 ओम है, 4 ओम। इसकी क्या है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो पहले ये दोनों मिलकर क्या बन गया, पहले ये दोनों मिलकर 4 ओम हो गया, क्योंकि करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से, मतलब सेम करंट। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो 4 लिख दिए। और यहाँ पर कितना है, ये 6 ओम। ठीक है, ये हो गया 6 ओम। तो चलिए लिख लिए 6 ओम, ये हो गया 4 ओम। अब ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ये। ठीक है, तो जब पैरेलल कनेक्शन होता है उस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, इसके बारे में बता चुके हैं। एक शॉर्ट फार्मूला होता है R1 × R2 / R1 + R2। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले सीरीज और पैरेलल के देखिए यहाँ पे ध्यान से। सीरीज में क्या होता है, ये फार्मूला होता है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट, Rn तक। देख लीजिए,
पैरेलल में क्या होता है 1/R1 1/R2 1/R3 डॉट डॉट डॉट। यदि 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट होगा पैरेलली एक दूसरे के अपोजिट, यदि पैरेलल कनेक्ट है, यदि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट है एक दूसरे के, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला हो जाएगा, पैरेलल में यदि कनेक्शन है 2 रजिस्टर तो हो जाएगा R1 प्लस R2 1/R1 प्लस 1/R2। 3 हो जाएगा तो देखिए उसके लिए ये है। और क्या था, और इसका शॉर्ट एक था, कुछ नहीं शॉर्ट है, इसको एलसीएम ले लेते हैं, वही शॉर्ट बन जाता है R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। यही बन जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सब सारा करा चुके थे। और क्या है ईएमएफ नथिंग बट बता चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है जो कहाँ ड्रॉ करता है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल ऑफ द सर्किट, वो कहलाता है ईएमएफ। तो ईएमएफ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लीजिए ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या होता है V/R, V की जगह में क्या लिख दिया इप्सिलॉन बाई R प्लस आर। R प्लस आर क्या है, इसे बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस, TR, टोटल रेजिस्टेंस इनसाइड एंड आउटसाइड सर्किट। बैटरी जो लगाती है, रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस्ड करती है, उसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो करंट को फ्लो करने में हमेशा रुकावट डालता है, वही कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सारे मेरे पुराने वीडियो में देख लेंगे आप, जिनका छूटा हुआ है, जो नए हैं। अब देखिए इसी बेसिस पे हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी है, देख लेंगे हम लोग, जैसे जैसे सॉल्व कराते जाते हैं वैसे वैसे मैं फिर से रिवीजन बोलते जाऊँगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट क्या होता है डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ से जब करंट गया तो इस यहाँ से I1 करंट गया, यहाँ से I2 करंट, मतलब करंट बदल जाएगा। अब यहाँ पे R1 क्या है 4, R2 क्या है 6, 4 + 6, ये कितना हो गया 24/10, कितना हो गया 2.4। देखिए अब ये इसकी डायग्राम कुछ इस तरह का, ये दोनों मिलके कितना बन गया, ये दोनों मिलके बन गया 2.4 और ये मिलके बन गया, ये तो एज इट इज। तो देखिए कैसे कैसे किए, पहले ये सीरीज हो गया, तो पहले ये दोनों क्या किया, ये दोनों सीरीज दोनों ज्वाइन कर लिए हम, चूंकि सीरीज में प्लस होता है, प्लस कर दिए। कितना हुआ 2 + 2 4, यहाँ 4 लिख दिए, ये 6 था 6 लिख दिए। और ये तो एज रिमेन जैसा क्वेश्चन था। अब ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया, जब एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो देखिए यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल चुके हम 2.4। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया 2.4, तो ये 2.4 हो गया और ये क्या है 4, दोनों को क्या करेंगे अब लास्ट में, अब ये बन गया, देखिए ये हो गया RS 2.4 + 4 कितना हो गया 6.4 ओम। अब फाइनल आंसर हो गया ये। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए क्या फाइंड करना है। 8 ओम 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट, देखिए आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ये तीनों जो है 6 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का जो रेजिस्टर्स है वो कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है थ्रू ईच रजिस्टर्स, ईच हर एक से करंट फाइंड करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 और 12 ओम रजिस्टर्स के साथ। और नंबर 3 फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है किसके थ्रू 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू करंट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले फाइंड करना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसे लेना है। ये किस में है, ये है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए शॉर्ट फार्मूला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 12 इंटू 6 12 + 6।
ठीक है। तो चलिए 12 इंटू 6 18, ठीक है। 6 3 जा 3 4 जा कितना आ गया 4 ओम। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था टोटल इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, मतलब इस सर्किट में, सर्किट डायग्राम जिसमें 3 रेजिस्टर्स है और एक बैटरी कनेक्ट है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, ईएमएफ बोल सकते हैं। चूँकि ईएमएफ के बारे में बता चुके हैं, ईएमएफ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल के टर्मिनल के बीच का, 2 टर्मिनल। तो ये आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है ओम्स लॉ से, चलिए I इक्वल टू V बाई आर, ओम्स लॉ से। क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन देम। अब किसके बीच का, वो ओम्स लॉ के थ्रू। जिनको नहीं पता है तो पीछे ओम्स लॉ देख लीजिएगा। तो I इक्वल टू क्या, V बाई आर। V कितना है हमारे पास, V है 12, ठीक है। V कितना आया हमारे पास, तो V आया है हमारे पास 12। देखिए ध्यान से, तो V 12 आया है, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किए हैं क्या, तो टोटल रेजिस्टेंस तो फाइंड लगता है नहीं किए हम लोग। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड करना होगा। ये पैरेलल कनेक्शन था, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए कितना आया है 4 ओम, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन के लिए कितना आया है 4 ओम। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये आ गया, देखिए ध्यान से, 4 ओम और ये 8 ओम, तो 4 + 8 कितना आ गया 12 ओम। बोलिए कैसे आ गया। अब ये जो था, ये दोनों देखिए ध्यान से, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन, ये कंबाइन कर गया। कुछ डायग्राम कहाँ बनाए, देखिए आप लोग देखिए इसे। अब ये जो डायग्राम था कुछ इस तरह का बन गया। ये कहाँ दिखाएं, चलिए ऊपर देखते हैं, ऊपर लिख रहा, ये तो 8 ओम था और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन गया 4 ओम। क्यों बन गया, क्योंकि पैरेलल था। पैरेलल के लिए देखिए यहाँ से, या तो फिर इसके नीचे लिख देते हैं हम लोग टोटल रेजिस्टेंस, तो TR 8 ओम + 4 ओम कितना हो गया, ये 12 ओम। तो I इक्वल टू V बाई आर, तो हो गया 12/12, मतलब क्या हो गया 1 ओम। या हम ऐसे भी कर सकते थे, I इक्वल टू इप्सिलॉन E बाई टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं लैंग्वेज में टोटल रेजिस्टेंस, या फिर पहले ही निकाल लेते हैं ना टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ। तो ये हो गया एक आंसर। चलिए अब नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू IR। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिर्फ इसका। तो इसका कितना आ चुका है, पैरेलल में कितना निकाले थे हम लोग, पैरेलल में आया था 4 ओम, देखिए यहाँ पे। तो नंबर सेकंड, चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते थे, क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR। I कितना हमारे पास 1, देखिए ध्यान से, 1 इंटू कितना है ये, पैरेलल के बीच, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच 4, तो कितना हो गया 4 वोल्ट। नंबर 3 की ओर चलते हैं। नंबर 3 क्या कहता है, करंट फाइंड करना है 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास R है जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो नंबर 3 ये है, तो नंबर 3 क्या है I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। V कितना हमारे पास 12, और ये 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू पूछ रहा है। किसके थ्रू पूछ रहा है, 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू। तो भैया R तो हो गया 6, और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारे पास है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है देखिए
तो I इक्वल टू कितना हो गया, V बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, V बाई आर इसके थ्रू 6 ओम, यहाँ पे 12 है, तो I इक्वल टू V बाई आर, V हो गया 12, R कितना हो गया 6, ठीक है। तो 12/6 कितना हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। तो करंट थ्रू, अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। करंट थ्रू, किसके थ्रू करंट, 6 ओम। तो क्वेश्चन बोल सकता था करंट थ्रू 12 ओम। अब इसे कट कर दीजिए, कितना हो गया 2, तो 2 एम्पियर हो गया। क्योंकि I इक्वल टू V बाई आर, भी तो हमारे पास है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, R कितना है 6 ओम, तो 6 लिए R के जगह में, तो 12/6 कितना हो गया 12, ठीक है, हो गया ये। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए एमीटर का रीडिंग बोला जाएगा, एमीटर का रीडिंग बताइए। तो एमीटर किसका रीडिंग देता है, तो करंट का, तो करंट फाइंड कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या फाइंड करना है, 8 ओम 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट, देखिए आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ये तीनों जो है 6 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का जो रेजिस्टर्स है वो कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है थ्रू ईच रजिस्टर्स, ईच हर एक से करंट फाइंड करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 और 12 ओम रजिस्टर्स के साथ। और नंबर 3 फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है किसके थ्रू, 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू करंट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले फाइंड करना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसे लेना है। ये किस में है, ये है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए शॉर्ट फार्मूला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 12 इंटू 6, 12 प्लस 6, ठीक है। तो चलिए 12 इंटू 6 18, ठीक है। 6 3 जा 3 4 जा, कितना आ गया 4 ओम। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था टोटल इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, मतलब इस सर्किट में, सर्किट डायग्राम जिसमें 3 रेजिस्टर्स है और एक बैटरी कनेक्ट है, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, ईएमएफ बोल सकते हैं। चूँकि ईएमएफ के बारे में बता चुके हैं, ईएमएफ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल के टर्मिनल के बीच का, 2 टर्मिनल। तो ये आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है ओम्स लॉ से, चलिए I इक्वल टू V बाई आर, ओम्स लॉ से। क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन देम। अब किसके बीच का, वो ओम्स लॉ के थ्रू। जिनको नहीं पता है तो पीछे ओम्स लॉ देख लीजिएगा। तो I इक्वल टू क्या, V बाई आर। V कितना है हमारे पास, V है 12, ठीक है। V कितना आया हमारे पास, तो V आया है हमारे पास 12, देखिए ध्यान से। तो V 12 आया है, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किए हैं क्या, तो टोटल रेजिस्टेंस तो फाइंड लगता है नहीं किए हम लोग। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड करना होगा। ये पैरेलल कनेक्शन था, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए कितना आया है 4 ओम, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन के लिए कितना आया है 4 ओम, चलिए ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये आ गया, देखिए ध्यान से, 4 ओम और ये 8 ओम, तो 4 प्लस 8 कितना आ गया 12 ओम। बोलिए कैसे आ गया। अब ये जो था, ये दोनों देखिए ध्यान से, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन, ये कंबाइन कर गया। कुछ डायग्राम कहाँ बनाए, देखिए आप लोग देखिए इसे। अब ये जो डायग्राम था कुछ इस तरह का बन गया। ये कहाँ दिखाएं,
चलिए ऊपर देखते हैं, ऊपर लिख रहा, ये तो 8 ओम था और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन गया 4 ओम। क्यों बन गया? क्योंकि पैरेलल था। पैरेलल के लिए देखिए यहाँ से, या तो फिर इसके नीचे लिख देते हैं हम लोग टोटल रेजिस्टेंस, तो टी आर 8 ओम प्लस 4 ओम कितना हो गया ये 12 ओम। तो I इक्वल टू V बाई आर, तो हो गया 12/12 मतलब क्या हो गया 1 ओम। या हम ऐसे भी कर सकते थे I इक्वल टू इप्सिलॉन E बाई टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं लैंग्वेज में टोटल रेजिस्टेंस, या फिर पहले ही निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ। तो ये हो गया एक आंसर। चलिए अब नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिर्फ इसका। तो इसका कितना आ चुका है, पैरेलल में कितना निकाले थे हम लोग, पैरेलल में आया था 4 ओम, देखिए यहाँ पे। तो नंबर सेकंड चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते थे, क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर। आई कितना हमारे पास 1, देखिए ध्यान से, 1 इंटू कितना है ये पैरेलल के बीच, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच 4, तो कितना हो गया 4 वोल्ट। नंबर 3 की ओर चलते हैं। नंबर 3 क्या कहता है, करंट फाइंड करना है 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास R है जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो नंबर 3 ये है, तो नंबर 3 क्या है I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। V कितना हमारे पास 12, और ये 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू पूछ रहा है। किसके थ्रू पूछ रहा है, 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू। तो भैया R तो हो गया 6, और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारे पास है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है देखिए। तो I इक्वल टू कितना हो गया V बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, V बाई आर इसके थ्रू 6 ओम, यहाँ पे 12 है, तो I इक्वल टू V बाई आर, V हो गया 12, R कितना हो गया 6, ठीक है। तो 12/6 कितना हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। तो करंट थ्रू, अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, करंट थ्रू किसके थ्रू, करंट 6 ओम। तो क्वेश्चन बोल सकता था करंट थ्रू 12 ओम। अब इसे कट कर दीजिए, कितना हो गया 2, तो 2 एम्पियर हो गया। क्योंकि I इक्वल टू V बाई आर, भी तो हमारे पास है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, R कितना है 6 ओम, तो 6 लिए R के जगह में, तो 12/6 कितना हो गया 12, ठीक है, हो गया ये। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए एमीटर का रीडिंग बोला जाएगा, एमीटर का रीडिंग बताइए। तो एमीटर किसका रीडिंग देता है, तो करंट का, तो करंट फाइंड कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये 4 ओम है, ठीक है। ये है हमारा 6 वोल्ट, अब सारा दिख रहा है, ये है हमारा 6 ओम। चलिए तो क्या फाइंड करना है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है हमें, तो फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू बैटरी, और नंबर 3 है करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, फिर करंट फाइंड करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना हमें, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, करंट ही दिया हुआ है, करंट थ्रू बैटरी और करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस। देखिए टोटल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ये कैसा कनेक्शन है,
ये है पैरेलल। तो पैरेलल के लिए शॉर्ट फार्मूला बोले थे, जब दो रेजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो उसके लिए R1 into R2 by R1 plus R2, but it is not applicable when three resistors are parallel to each other. It is applicable only when two resistors are parallel to each other. Then now it is the shortcut formula R1 into R2 by R1 plus R2. Now this formula can be derived from taking the LCM of two resistors when both are parallel. तो हम लोग क्या किए थे, जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल था तो क्या फार्मूला था 1 by R1 plus 1 by R2। उसी फार्मूला को एलसीएम लेके बनाए थे और पिछला मेरा वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आरपी डायरेक्ट लिख रहे हैं, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R1 into R2 by R1 plus R2। तो R1 into R2, R1 4 into 6, 4 plus 6। देखिए तो ये क्या हो गया 24/10, मतलब क्या हो गया 2.4 ओम। ठीक है, ये पहला था तो पहले का आंसर आ गया TR, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या है नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, करंट। तो करंट I इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होता है, I इक्वल टू V/R। V कितना है 6 वोल्ट, I कितना आया है, चलिए हम लिख दिए डायरेक्ट 24/10 जान के लिखे, चूँकि इसे शिफ्ट कर देंगे तो 6 into 10/24। ठीक है, तो ये हो गया 6 4 जा 24, देखिए 2 2 जा 2 5 जा 5/2 मतलब 2.5 क्या आया एम्पियर। अब है ये नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या है, करेंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। क्या है करेंट, तो करेंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स, हर एक अब देखिए इसके थ्रू करंट फाइंड करेंगे और इसके थ्रू। तो सपोज कर लिए I1, सपोज कर लिए 4 ओम के थ्रू जो भी करंट फ्लो करेगा उसे हम लोग I1 लेते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो V कितना है 6, R कितना है 4, ये एम्पियर में आंसर आएगा। आप कट कुट करके डिवाइड कर देना। ठीक है, सपोज I2 मतलब किसके थ्रू, 6 ओम रेजिस्टर्स के थ्रू जो भी करंट फ्लो करेगा वो, तो V/ यहाँ R1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में अलग अलग है। ये V कितना है, तो V भी 6 है और R कितना है, ये भी 6 है। कितना आ गया ये 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर, ये हो गया आंसर। ये भी हो गया हमारा आंसर, कितना 1 एम्पियर की। ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू अ 15 ओम रेजिस्टर्स। बोला जा रहा है व्हाट रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस, ठीक है, कनेक्ट कर दे किसमें 15 ओम रेजिस्टर्स में। तो बोला जा रहा है कितने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे हम लोग, कितने रेजिस्टेंस को 15 ओम रेजिस्टर्स पे कनेक्ट कर दे ताकि उससे क्या हो जाए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितने का आ जाए 6 ओम का। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितने का आ जाए 6 ओम का। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में 15 ओम रेजिस्टर्स में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे ताकि उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाए 6 ओम। तो याद रखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जो क्वेश्चन में गिवन रेजिस्टेंस से कम है, इसका मतलब वो पैरेलल में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हम बता चुके थे, जो भी छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब समझ जाना है कि वो पैरेलल कनेक्शन में है। और सीरीज में क्या है ये समझने का है, ये ट्रिक्स है, कंसेप्ट है। सीरीज का बात कर रहे हैं। यदि मान लीजिए
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या हो जाए, जो रेजिस्टर्स है जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा होता है। ये बता चुके थे, फिर देख लिए। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये 2, ये 4, ये 6, ठीक है, ये 4 ओम, ये 2 ओम। अब याद रख लिए RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस, देखिए क्या करेंगे, हम तीनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 12। इसका मतलब जो भी तीनों रेजिस्टर्स जिसकी रेजिस्टेंस ये है, उसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस 6 ओम है, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वो भी कितना आ रहा, 12, मतलब हमेशा ज़्यादा होगा। यही कंसेप्ट है इसमें, किस क्वेश्चन में, यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब वो कैसा होगा, इसका मतलब वो पैरेलल कनेक्शन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है, कम। तो चलिए देखते हैं। तो हम शॉर्ट कर लिए, RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। R1 पता है 15, R2 तो नहीं पता है भैया, चलिए R1 है 15 प्लस R2। अब इसे क्या करना है, तो अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, भैया सॉल्व करना तो किसी को आता है, आप भी कर सकते हैं। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और क्या है, तो 15 6 या 90 प्लस 6 R2, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 इंटू R2, मतलब 15 R2। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो गया 90, ये हो गया 15 R2 माइनस 6 R2, देख लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 15 6 या 90, तो 90 लिख दिए। ये क्या हो गया, 6 R2, 6 इंटू R2 तो 6 R2 प्लस था प्लस, ये हो गया R1 इंटू R2, 15 इंटू R2। अब ये हो गया 90, माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 9, ठीक है। देयरफॉर R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/9, मतलब 10 ओम। यही था, मतलब 10 ओम के रेजिस्टेंस, वाट रेजिस्टेंस, तो 10 ओम वाले रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे हम 15 ओम वाले में, तब जाके उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6। चेक करके देख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 आप चेक कर सकते हैं। अब क्या है, R2 के वैल्यू को पुट कर दिए, देखिए कैलकुलेट करने पर 6 ओम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है, यही था क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में सारा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है, सारा एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफ़ी। जो हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। ये सब जितना ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी मैं केमिस्ट्री में क्या लाने वाला हूँ, कुछ अलग कंसेप्ट, कुछ अलग टॉपिक एक लेके, जैसे बेंजीन के बारे में पूरा, बेंजीन, टलुइन, फिनॉल, नेप्थलीन और भी, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।